इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्लिन अलीसा से कहता है कि मेरी माँ के मरने के बाद मैं और मेरी बहन एक दूसरे के अलावा और किसी तीसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मैं उस समय बहुत कमज़ोर था। डीमन किंगडम में कमज़ोर होने का मतलब है कि दूसरों का आसान शिकार बन जाना। डीमन किंगडम में जंगल का कानून चलता है। जंगल के कानून से मतलब है कि जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही सब पर राज करेगा। तभी मैंने ये कसम खा ली कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन बनूंगा ताकि मैं अपनी बहन की रक्षा कर सकूं। इसके बाद मैं बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले एशियन डीमन से लड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर मैं जंगल में रहने वाले बुलहेड डीमन से लड़कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कई बार तो मैं बस मरते मरते बचा। तभी मैं ज्वालामुखी में रहने वाले इंटरनल डीमन से भी लड़ा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मैं हमेशा बिना थके बिना रुके अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता रहा। इस बीच एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जो शांति से बीता हो। मैं हर रोज़ अपने से ज़्यादा ताकतवर डीमन से लड़ता और उसे अपनी तलवार से मार देता। मेरे कई दिन तो ऐसे ही बीते जब मैं मरते मरते बचा। लड़ाइयों और ट्रेनिंग से मैं इतना ताकतवर हो गया कि मैंने उस डीमन को मार दिया जिसने मुझसे और मेरी बहन के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया था। फिर मैं डीमन किंगडम का सबसे ताकतवर डीमन किंग बन गया। कुछ समय बाद मुझे यह समझ में आ गया कि पूरे डीमन किंगडम में मुझे हराने वाला कोई नहीं है। ये मेरा पास्ट कि एक कमज़ोर प्रिंस ने अपना बदला कैसे लिया। तभी अलीसा कुछ सोचते हुए मर्लिन से कहती है कि अभी जो तुमने अपने पास्ट के बारे में बताया उसके हिसाब से तो तुमने इतना ताकतवर बनने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम किया है। फिर मर्लिन अलीसा से कहता है कि कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात, किसने तुमसे कहा कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपनी ज़िंदगी बिना कुछ किए आराम से जीऊँ, तो मैं क्यों मेहनत करने लगा। और जो तुम बोल रही हो कि मैं इतना ताकतवर कैसे हूँ, तो सुनो, मैं स्ट्रॉन्ग ही पैदा हुआ था। इस पर अलीसा मर्लिन से कहती है कि तुम्हारे दर्दनाक पास्ट को सुनने के बाद मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम बहुत मेहनती हो। तो क्या तुमने अपने पास्ट को लेकर मुझसे मजाक कर रहे थे। अलीसा की बात का जवाब देते हुए मर्लिन अलीसा से कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा था, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे मेरी शक्तियों के बारे में नहीं पता था, इसीलिए मेरा पास्ट बहुत दर्दनाक है। पर मुझे जब मेरी शक्तियों को कंट्रोल करना आ गया तब मैं तुरंत ताकतवर बन गया। मेरा अचानक से ताकतवर होना बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मैं आज सोकर कल नींद से उठ गया। सुनकर अलीसा कन्फ्यूजन के मारे बहुत अजीब चेहरा बना लेती है। चलो, बहुत हो गया, अभी के लिए इतना ही। वैसे भी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो और चुपचाप चप्पू चलाओ। इसके बाद मर्लिन नाव में ही लेटकर मन ही मन सोचने लगता है कि मेरा महल को छोड़ने का फैसला सही था। अभी महल छोड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर मैं एक सेटन लेवल के प्लेटून को मारने में कामयाब हो गया, जिस वजह से मेरे दिल का श्राप कुछ कम हो गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो मेरे दिल पर श्राप है वो सच में कोई श्राप ही है ना। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि जब से ये बेवकूफ़ हीरो मेरे साथ है तब से मैं बहुत ज़्यादा शांत महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अगली सुबह एक टापू को देखते हैं। मर्लिन अपनी नाव लेकर उस टापू पर जाता है। फिर मर्लिन अपनी नाव से उस टापू पर उतर जाता है। टापू के चारों तरफ देखते हुए मर्लिन कहता है, तो ये है द ग्रेट ब्रिटानिया। जब मर्लिन यहाँ वहाँ देखता है तो उसे उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता। मर्लिन अलीसा से कहता है कि अलीसा, तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं। ये जगह तो किसी भी तरह से ब्रिटेन नहीं लग रही है। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की। जब मैंने तुमसे कहा था कि जब तक हम ब्रिटेन नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें नाव चलाते ही रहना है। ये टापू तुम्हें किस प्रकार से ब्रिटेन जैसा लग रहा है। इस टापू पर तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है। अभी अलीसा नाव के अंदर से अपना चेहरा किसी तरह ऊपर उठाती है। अलीसा को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि अलीसा की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, जिस वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया है। ऐसा लग रहा था कि अलीसा कुछ पल की मेहमान है। अलीसा अपने आप को किसी तरह नाव से निकालते हुए कहती है, तुम बेवकूफ़ डीमन कहीं के, तुम अपने आप से इस जगह के बारे में पता नहीं लगा सकते। न कहते ही अलीसा अपने मुंह के बल नाव से गिर जाती है। अलीसा मर्लिन के तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, तुम जानवर कहीं के, तुम्हारी वजह से पूरी जर्नी में मुझे अकेले ही नाव चलानी पड़ी। फिर अलीसा गुस्से में मन ही मन में कहती है, तुम गंदे बेवकूफ़ डीमन कहीं के,
बस तुम देखो, जिस भी दिन मैं अपने मास्टर से आज सीक्रेट टेक्निक सीख कर सेटन रैंक की वॉरियर बन जाऊंगी, उस दिन मैं तुम्हारे हर अत्याचार का बदला लूंगी जो तुम मुझ पर कर रहे हो। तभी मर्लिन अलीसा के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो अलीसा से कहता है, अलीसा तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी ऐसी पोजीशन में हो कि तुम मुझसे बदला लेने के बारे में सोच भी सको? क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम अब मेरी गुलाम हो? क्या लगता है कि तुम मुझे अपना गुस्सा दिखाओगी तो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसके बाद हम देखते हैं कि मर्लिन अलीसा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ता देख अलीसा डर जाती है। उसे मर्लिन के इरादे समझ में नहीं आ रहे होते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।